दोस्तों, पेश है आपके सामने भीमनगर का राजा चंद्रसेन। बहुत वीर योद्धा था। महाराजा महाबली चंद्रसेन की जय हो। महाबली अमर रहे। उसके उसमें कभी केवल थी सिर्फ इतनी कि वह किसी की सुनता न था। हमें आपकी सलाह उचित नहीं लगी। हमें वही करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। उसकी वीरता का लोहा अनेक राजा मानते थे। मैं वीरगढ़ का राजा विक्रमसेन आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ महाबली। आप इसी आसपास के सभी राजाओं उसकी शक्ति को देख बिना युद्ध ही कर देना स्वीकार कर दिया। चंद्रसेन का खजाना अकुल दौलत से भरा रहता था। एक दिन ऐसा आएगा जब धन और शक्ति की अपार मैं पूरी पृथ्वी पर शासन करूंगा। चंद्रसेन अपने मद में चूर था। वह उसकी प्रजा बहुत दुखी थी। उसके प्रजा के धन वसूलने के लिए अनेक करे लगा रखे थे। घर में अर्थी के बाद निकालेगी। तुम्हें पहले मृत्यु कर चुकाना होगा। बुरा हो इस राजा का चंद्रसेन का, जो मरने पर भी कर लेने से बाज नहीं आता। एक दिन महाराज त्रिशाला नगर में राजा सोगुप्त भीमनगर को कर देने से मना कर दिया। ओह, उसकी यह मजाल। और राजा की अधीनता स्वीकार न कर उसने कर देने से मना कर देना उस पर आक्रमण कर देता था और विजयश्री भी उसे ही मिलती। इसलिए उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन महाराज पड़ोसी राज्यों पर अकारण आक्रमण करना उचित नहीं है। आपको ऐसा न किया कीजिए। महारानी पर राजकाज में कैसे चलाया जाता है, इस विषय में तुम क्या जानो, और हमने तुमसे सलाह मांगी भी नहीं है। हम यदि पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण नहीं करेंगे तो उन्हें हमारी शक्ति का अभ्यास कैसे होगा। ये कैसे युद्ध में हारे बिना कर देना मंजूर करेंगे। बाहुबल अपने राज्य का विस्तार करना चाहता हूँ और उसके लिए हमें सारे साम दाम दंड भेद सभी उपाय प्रयोग मिलाना पड़ेगा। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और चंद्रसेन सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों इस कायर को ले जाओ और कारागार में डाल दो। हमें कायर नहीं है जांबाज सेनापति की आवश्यकता है। और सैनिक प्रचंड सेन की मदद कर ले गए और उसे कारागार में डाल दिया। मुझे भीमनगर में संकट के बादल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। महाराज राजा को सद्बुद्धि दे। और इधर राजा चंद्रसेन ने राजकुमार वज्रसेन से कहा, वज्रसेन, राजा सोमगुप्त ने हमें कर देने से देकर हमारी प्रभुता को ललकारा है। हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम राजा सोमदत्त को बंदी बनाकर लाओ। जो आज्ञा पिताजी महाराज। और परंतु सेनापति को आदेश दिया, सेनापति प्रचंड देव सोमदत्त को जल्दी ही ये बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। महाराज का आदेश सिर माथे पर महाराज त्रिशाला नगर जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है। वहां पर हमला करना से पहले हमें सेना को बहुत सी तैयारी करनी होगी। हमारी सेना जंगल पहाड़ियों प्रदेशों में युद्ध करने से पराग्रस्त नहीं है। एक बार फिर सोच लिए महाराज। सेनापति की बात सुनकर
चंद्रसेन आग बोला उठा और उसने आदेश दिया, प्रचंड सेन, तुम से सलाह नहीं मांगी। क्या तुम मूर्ख हो जो क्या क्या सही है क्या गलत है जान नहीं सकते? क्या तुम समझ सकते हो कि हम जंगल और पहाड़ आदि से डर जाएंगे? क्षमा करें महाराज, मेरा यह आश्चर्य नहीं था। और राजकार विदर्शन की टुकड़ी को लेकर चित्रा नगर के राजा सोमवीर को बंदी बनाने चल पड़ा। राजा सोमवीर के गुप्तरों ने सूचना मिल चुकी थी कि उसके चित्र चित्रसा नगर के जंगलों के पहाड़ों के बीच विदर्शन की चुनौती देने के लिए तैयारी कर ली थी। और विदर्शन की सोच चंद्रसेन की सोच की तरह थी और युद्ध की नौबत ही नहीं आएगी। शिलानगर का राजा भीषम नगर के की सेना का नाम सुनते ही हार मान लेगा। और वज्रसेन का निश्चय था कि उसकी सेना भी सतर्क नहीं थी न थी और वो सोमनगर द्वारा ऐसे रचे चक्रियों में फंस गई। अपनी सेना को हारता देख आत्मसमर्पण करना ही ठीक रहेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो युद्ध करते हुए मारा जाएगा। और यह सोचते हुए सैनिकों, युद्ध रोक दो, वज्रसेन आत्मसमर्पण कर रहा है। और त्रिकाल नगर के सैनिकों ने जब राजा वज्रसेन के बचे हुए सैनिकों को बंदी बना लिया। राजा चंद्रसेन यह समाचार मिला, उस अंदना से सोमदत्त ने इतना साहस, उसे दंड देने के लिए हम स्वयं वहां जाएंगे। और उसी दिन पिताजी महाराज, यह शस्त्र त्रिशाला नगर की ओर कूच करने वाले का क्या सच है? हाँ बेटी, बेटी विजेता, यह सच है। सोमदत्त सोमगुप्त ने राजकुमार वज्रसेन को बंदी बनाकर सोए हुए शेर को जगा डाला है और उसे इस बात का खामियाजा भुगतना होगा। पिताजी महाराज, कूच करने से पहले यदि आप सेनापति प्रचंड देव से सलाह मशवरा कर लें तो ठीक रहेगा। यह सुन चंद्रसेन की बुद्ध की तंगी, राजकुमारी, तुम्हारी जगह कोई और यह सलाह अगर कोई और देता तो हम उसका सर धड़ से अलग कर चुके होते। पिताजी महाराज, आप क्रोध शांत मन से मेरी बात पर विचार कीजिए। और विजेता इस बहुत विजेता बहुत हो चुका, अपनी सलाह अपने पास रखो, अपने कक्ष में जाओ। पिताजी महाराज को समझाना बेकार है। और राजकुमारी चुपचाप वहां से चली गई। अगले दिन चंद्रसेन सेना से त्रिशला नगर की ओर कूच कर गया और त्रिशला नगर में पहुंचते उसकी सेना सोमगुप्त के चक्रीय रचना में फंस गई और दुश्मन को चुन चुन कर मार डालना सैनिकों। और उसके सैनिकों ने ऐसा ही किया। चक्कर की सेना के चक्के छुड़ा दिए गए उसने। और त्रिकला
नगर के सैनिक तो बेरहमी से सैनिकों पर कहर की तरह टूट पड़े। सिर दी, युद्ध रोक दिया जाए, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया। कहो महाबली चंद्रसेन, तुम्हारे कैसा सलूक किया जाए, जैसा तुम्हें पसंद हो सोमदत्त। और चंद्रसेन और विदरसेन को बंदी बनाए जाने की खुशी में रात को त्रिशला नगर के सैनिकों के शिविर में उत्सव मनाया जाने लगा। और उधर भीमसेन नगर में महारानी गजब हो गया। महाराज चंद्रसेन सोमगुप्त द्वारा बंदी बना लिए गए हैं। ओह, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। महाराज की जिद उन्हें राजकुमार को ले डूबी। वह दुखी होकर राजकुमारी विजिता के पास से बोली, अब क्या होगा बेटी? जो होगा ठीक होगा रानी माँ। सेनापति प्रचंड देवसेन बहुत योग्य व्यक्ति है। वह संकट की घड़ी में वे समय अवश्य ही कोई शायद सही सलाह देंगे। और उसी समय दिन राजकुमारी विनीता कारागार में सेनापति प्रचंड सेन से जाकर मिली। राजकुमारी जी, आप यहाँ? सेनापति जी, पिताजी महाराज आपको कारागार में डाल के ठीक नहीं किया। आपको इस कृतज्ञ के लिए क्षमा मांगती हूँ। राजकुमारी जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि महाराज ने मुझे कारागार में डाल दिया, बल्कि दुख इस बात का है कि वे एकदम गलत निर्णय लेते हैं। वे महाराज मुझे कारागार में डालकर वे त्रिशल देव के आक्रमण करने की सोच रहे थे। क्या उन्हें त्रिशल देव नगर पर आक्रमण किया? अगर किया तो क्या नतीजा रहा? जल्दी मुझे बताओ राजकुमारी जी। इस विषय में तो आपसे बातें करने यहाँ आई हूँ सेनापति जी। और राजकुमारी सोमगुप्त ने राजकुमार वीर वज्रसेन और पिताजी महाराज को बंदी बना चुके हैं। क्या ऐसा हो चुका है? हाँ सेनापति, ऐसा हो चुका है। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ। सेनापति जी, अब क्या होगा? हो गया, अब जो हो गया सो हो गया। अब कोई ऐसी सलाह दीजिए जिससे द्वारा हम महाराज और राजकुमार को भी छुड़ा सकते और सोमदत्त को नीचा भी दिखा सके। विजेता की बात मन पर प्रचंड सोच में डूब गया और कुछ देर सोचने पर, राजकुमारी जी, आप की बातों से मुझे पता चल चुका है राजा सोमदत्त त्रिशला नगर के जंगलों और पहाड़ों के बीच पड़ाव डाले पड़ा है। वह यह भी जानता हुआ कि राजा चंद्रसेन और विदरसेन के बंदी बनाए जाने पर सूचना पाकर पुष्प नगर के बाकी से सेना चैन से नहीं बैठेगी। इसलिए कुछ रोज पड़ाव में रुकने के बाद ही वे त्रिशला नगर वापस जाएगा, यह निश्चित है। आपकी बातें दम रखती है सेनापति जी। इससे पहले कि वह वापस लौटे हमें आधी सेना त्रिशला नगर पर आक्रमण कर देना चाहिए। बाकी सेना पहाड़ों और जंगलों के बीच पड़ाव डाले पड़ी चंद्रसेना की पर आक्रमण करे। चूँकि हमारे पास सेना की कम रह गई है, अतः करो कि मेरा मूल मंत्र ध्यान में रख, यह युद्ध करने पर ही हमें विजय मिल सकती है, वरना नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति जी। और पर एक समस्या है सेना की, एक टुकड़ी का संचालन मैं कर लूंगी, दूसरी टुकड़ी का संचालन कौन करेगा? आप तो कारागार में हैं। राजकीय नियमानुसार आपको तभी मुक्त किया जा सकता है जब पिताजी महाराज आपकी मुक्ति का आदेश प्रदान करें। पिताजी महाराज यहाँ है नहीं।
आप कारागार में न होते तो दूसरी टुकड़ी का संचालन आप कर सकते थे, अब क्या करें? राजकुमारी जी, प्रधानमंत्री वामदेव एक योग्य व्यक्ति हैं, दूसरी टुकड़ी का संचालन आप उनसे करवा सकती हैं। हाँ, अब दूसरा रास्ता होने का यही श्रेय कर रहेगा। और कारागार से लौटते ही राजकुमारी प्रधानमंत्री वामदेव के मुलाकात की। प्रधानमंत्री जी, भीषणनगर की बची हुई सेना, आधी सेना और आपके त्रिकला नगर पर आक्रमण करना है। इस बात को ध्यान रखना, जिस स्थान पर सोम मुक्त पड़ाव डाला है उस बचकर आप दूसरे रास्ते से त्रिकला नगर पहुंचना। जो आज्ञा राजकुमारी जी। हम बाकी सेना को लेकर सोमदत्त के राजा सोमगुप्त के पहाड़ों पर हमला करेंगे और प्रधानमंत्री वामदेव के नेतृत्व में भीषणनगर की ओर आधी सेना त्रिशला नगर की ओर चल पड़ी। और अब विजेता ने भी बाकी सेना के साथ भीषमनगर की तरफ प्रस्थान किया। उधर श्रृंखला नगर के पड़ाव स्थान पर जश्न मनाया जा रहा था। उसी समय राजकुमारी विजेता ने आक्रमण कर दिया, बिजली बनकर शत्रुओं पर टूट पड़ी। मेरे जाबाज सैनिकों, चूंकि आक्रमण अचानक हुआ था इसलिए सोमदत्त उसके सैनिक कुछ न कर पाए और सोमदत्त गुप्त की हार हुई। राजा सोमगुप्त को बंदी बनाकर राजकुमारी के सामने लाया गया। इसने हमें बंदी बनाया है, क्या हम उसके विषय में जान सकते हैं? क्यों नहीं, आपका अधिकार है राजन। हम भीषमनगर में राजा चंद्रसेन की पुत्री हैं। सुनकर, ओह, यह राजकुमारी विजेता है, एक नारी के हाथों हमारी हार हुई, इसके लिए हम डूब मरने वाली बात है। और मारकाट मचाता हुआ वह राजमहल में प्रवेश कर गया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री वामदेव ने त्रिखला पर आक्रमण कर दिया। और शीघ्र ही तामदेव राजकुमार बहु को कैद बंदी बना लिया और चंद्रगुप्त ने महारानी को भी बंदी बना ली। और उसी समय चंद्रगुप्त समाचार लाया, प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी विनीता ने राजा मुकुट पर विजय पाली है, उन्हें बंदी बना लिया गया है। अच्छा, वही भी हमारी जीत हुई है। अच्छा, वहाँ भी हमारी जीत हुई है। और राजकुमारी चंद्रगुप्त ने वामदेव से पूछा, पिताजी महाराज, क्या आपको पिताजी महाराज पर आपने आक्रमण किया? राजा चंद्रसेन व राजकुमारी भद्रसेन को तो बंदी बना चुके थे, उन पर भीषणनगर की राजा कुमारी विनीता ने आक्रमण किया था। ओह, तब तो भीषमनगर की राजकुमारी बहुत ही साहसी है, इसमें कोई शक नहीं। प्रधानमंत्री जी, मैं अपने पिता जी महाराज से मिलना चाहता हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी की जा सकती है? क्यों नहीं, आपको वहीं लिए चलता हूँ। और राजमहल की सैनिक निगरानी में सौंप वामदेव ने भागुप्त के साथ वहां से चल दिया जहां युद्ध हुआ था। और दूसरी तरफ राजकुमारी विजेता, तुम यहाँ? हाँ पिताजी महाराज। राजा महाराज, आप दोनों को मुक्त कराने के लिए यहाँ आना पड़ा।
लेकिन तुम यहाँ तक पहुँची कैसे? राजा सोगुप्त ने तुम्हें यहाँ आने कैसे दिया? उसे युद्ध में परास्त करके बंदी बना चुकी हूँ भैया। ओह, तुमने चमत्कार कर दिया। कैसे किया राजकुमारी? इस विषय में आपको बाद में बताऊंगी पिताजी महाराज। और उसने पिताजी और भाई को बंधन मुक्त किए। हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम कैसे मुक्त हो गए हैं। सत्य तो यही है पिताजी महाराज। राजकुमारी, अब बताओ तुमने राजा सोमदत्त को कैसे हराया? पहले यह बताइए। सबसे पहले मैं आपको कुछ मांगना चाहती हूँ पिताजी महाराज। बेटी, क्या मांगना है? जो मांगूंगी उसे पूरा करने का वचन दीजिए पिताजी महाराज। हम वचन दे दिया बेटी। तो सुनिए पिताजी महाराज, आप भीष्मनगर की प्रजा पर अनावश्यक कर्ज मुक्त कर दीजिए। प्रजा उनके बोझ तले बुरी तरह करा रही है पिताजी महाराज। बेटी, आज तुम जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे। अब प्रजा पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आप अब मैं जो बताती हूँ कुछ अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सोमगुप्त को हरा कर आपको मुक्त कराने में सफल हो पाई। सेनापति प्रचंड सेन की सलाह पर चलकर मैंने इस मुश्किल काम को सफलतापूर्वक कर पाई हूँ। यह तुम क्या कह रही हो बेटी? हाँ पिताजी महाराज, सेनापति प्रचंड सेन बहुत योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति है। उसकी सलाह न मानना का अंजाम आपने देख लिया। मैं विनती करती हूँ उन्हें कारागार से मुक्त कर दें। एक मांग और है मेरी। आप राजा सोमदत्त से संधि कर लीजिए। साथ ही पड़ोसी राज्य को आवश्यक आक्रमण करना छोड़ दें। विनीता बेटी, आज मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी ये मांगे सब भले के लिए है। मैं तुम्हारी सारी मांग पूरी करूँगा। आज से ही सेना प्रति प्रचंड सेन से क्षमा मांगूंगा तथा राजा सोमदत्त से संधि भी कर लूँगा। और आज तक हमने किसी भी सलाह न मानकर अपनी ही चलाई। अब हम सबसे सलाह लेकर कोई ठोस निर्णय लिया करेंगे। मुझे यह सुनकर प्रशंसा हुई पिताजी महाराज। और वे तीनों राजा सोमदत्त के पास गई। राजा सोमदत्त के बंधन खोल दो। और इससे पहले सैनिकों ने उसके बंधन खोले। नहीं, मेरे बंधन मत खोलो, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। राजा बंदी होने के कारण मैं राज्य परिधीन नहीं, बंदी हो जाने का कोई परिधीन नहीं हो जाता। सकल नगर अभी स्वतंत्र है। उस पर राजा कुमार बरहागुप्त का शासन है। तभी वहाँ वामदेव के साथ राजकुमार बरहागुप्त भी पहुँचे। राजकुमार, तुम भी बंदी बन चुके हो? हाँ पिताजी महाराज, भीष्मनगर से हार चुका हूँ। ओह, राजा सोमगुप्त, संधि के लिए हम पर बहुत दबाव नहीं डालेंगे और बाप बिना संधि किए यहाँ से नहीं जा सकते। सोमदत्त सोच में पड़ गया। और जब राजकुमार गुप्त ने उनसे कहा, पिताजी महाराज, हमें भीष्मनगर से संधि कर लेनी चाहिए। तुम क्या कह रहे हो राजकुमार? हाँ पिताजी महाराज, राज्य में राजकुमारी विजेता जैसी साहसी युक्ति है, उस राज्य का बैर रखना नहीं चाहिए। सोमदत्त की समझ में ब्रह्मगुप्त की बात आ गई। उसने चंद्रसेन से कहा, राजा चंद्रसेन,
राजकुमार ब्रा ठीक कहता है। त्रिशलानगर व विष्णुनगर का संधि होनी चाहिए। हमें आपका सुझाव प्रस्ताव है राजन। स्वीकार राजन। दोनों गले मिले और अपने अब सोमगुप्त और ब्रह्मगुप्त को मुक्त कर दिया गया तथा चक्रसेन को सम्मान के साथ उन दोनों को अपने समीपासन दिया। और राजा सोमगुप्त, अभी एक विचार मेरे मन में आया है। वह क्या विचार है राजन? हम एक पुत्री के पिता हैं और आप एक पुत्र के। क्यों ना हम आपस में रिश्ता जोड़ लें, यानी ब्रह्मगुप्त और विजेता का विवाह। आपने ठीक समझा राजन। हमें प्रस्ताव स्वीकार है राजन। और फिर ठीक है। चंद्रसेन अपने राज्य वापस लौट गया और राजा सोमगुप्त भी त्रिशला नगर चले गए। और नगर भीष्म नगर में पहुंचते ही, महाराज आप यहाँ, हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं सेनापति जी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? सेनापति जी, हम क्रोधवश यह सब किया। हम आपको मुक्त करते हैं और साथ ही सेनापति का पद भार भी पुनः संभालने और विनती करते, आशा करते हमें निराश नहीं करेंगे। महाराज, मैंने आपका आदेश कभी टाला है जो आज टालूंगा। और प्रचंड देव को मुक्त कर दिया गया। उसी दिन महाराज चंद्रसेन के अनुसार राज्य में लगाए सब कर हटाए जाते जाएंगे। यह सुनकर भीष्म नगर की प्रजा खुशी की लहर दौड़ गई। और उचित उचित शुभ अवसर पर राजकुमार ब्रह्मगुप्त और विजेता का विवाह संपन्न किया गया। और विवाह के पश्चात राजा चंद्रसेन, क्या आप हम हमसे से कर मांगेंगे? कैसी बातें कर रहे हो राजन? आप लड़के वाले हैं। कर मांगने का अधिकार अब हम में नहीं है। राजा सोमदत्त के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अपने आगे बढ़कर चंद्रसेन को गले लगा लिया। समाप्त दोस्तों।